Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we are going to start a new chapter of 12th class, that is Molecular Basis of Inheritance, or we can call it MBI. देखो, जो पिछला चैप्टर था जेनेटिक्स का पहला चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, उसमें हमने वो प्रिंसिपल्स पढ़े जो हेरिडिटी से रिलेटेड हैं, जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड हैं. इस चैप्टर में उन्हीं जो वेरिएशन उस हेरिडिटी का हम मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स जो हेरिडिटी, वेरिएशन या इनहेरिटेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लाइक डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए का. उसके बाद कैसे पता चला कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है या कोई और क्यों नहीं है. डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, डीएनए के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इन सभी को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो कुल मिला के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट था, वैसे ही या कह सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है. इतने से चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जिनको हमें स्टडी करना है. तो क्या हुआ कि जब क्रोमोसोम्स के बारे में पता चल गया, तो उसका केमिकल एनालिसिस भी हो गया कि ये क्रोमोसोम है, ये आखिर बने किससे हैं. तो जब केमिकल एनालिसिस हुआ तो ये पता चला कि ये क्रोमोसोम तो दो चीज़ों से बने हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. ठीक है, क्रोमोसोम किससे बने हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से. न्यूक्लिक एसिड में भी क्या है? डीएनए है और आरएनए. डीएनए एंड आरएनए. And if we are talking about the proteins, then the basic protein, that is histone, and the acidic protein, that is non-histone. इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि कहाँ क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्टोन्स और डीएनए, आरएनए, इनका स्ट्रक्चर. तो भाई जब न्यूक्लिक एसिड की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किसने किया? मिशर ने किया. ठीक है, लेकिन मिशर ने किस में से किया? फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अ पस सेल. ठीक है, एक पस सेल के न्यूक्लियस से एक स्ट्रक्चर इन्होंने, मिशर ने निकाला और इसको नाम दिया न्यूक्लिन. क्या नाम दिया? न्यूक्लिन. तो ये जो न्यूक्लिक एसिड का जो नामकरण हुआ वो बाद में हुआ और किसने किया? ओल्टमैन ने. तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में किसने पढ़ा? मिशर ने पढ़ा. मिशर ने जाना इनके बारे में कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, ऐसे कुछ केमिकल्स, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और इन्होंने उसको टर्म नाम दिया, दैट इज न्यूक्लिन. और न्यूक्लिन से फिर न्यूक्लिक एसिड किसने किया? ओल्टमैन ने. देखो, अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? दीज आर द पॉलीमर्स. क्या है ये? पॉलीमर्स हैं. किसके पॉलीमर्स हैं? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. किसके पॉलीमर हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के. ठीक है, किसके पॉलीमर हैं ये? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं. अब ये न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना होता है? ये न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बना हुआ है. क्या है वो? नाइट्रोजन बेसिस. ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस, देन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. तो अगर नाइट्रोजन बेसिस की बात करूं, वो बेसिस, वो स्ट्रक्चर्स तो जो नाइट्रोजन से बने हुए हैं, कार्बन नाइट्रोजन से बने हुए हैं. ठीक है, ये टोटल 5 होते हैं. मैं पूरे न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर रही हूं. सो दे आर टोटल इन नंबर 5. 1 एडेनिन, देन गुआनिन, then cytosine, thymine and uracil. ये क्या है? These are the 5 nitrogenous bases which are found in nucleic acid. तो इन 5 को भी क्या कर दिया हमने? 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. किसके हिसाब से? इनके रिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से. एडेनिन और गुआनिन को रखा गया प्यूरिन्स में. किसमें? प्यूरिन्स में. और साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, इन्हें रखा गया पिरिमिडिन्स में. तो कितने टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं? 2 टाइप के.
प्यूरीन और पिरामिडिन्स। अगर मैं प्यूरीन्स की बात करूं, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है, इनका क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो एडेनिन और गुआनिन क्या है, दीज आर द डबल रिंग स्ट्रक्चर्स व्हाइल द पिरामिडिन्स आर द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। शुगर की बात करेंगे तो बेटा डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए है, ठीक है, तो उसके अंदर होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, यहां लिख देती हूं शुगर, ठीक है। अगर डीएनए है तो होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, और वही अगर आरएनए है तो वो होगी राइबोज शुगर। 5 कार्बन स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, कैसा है, 5 कार्बन स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है, यहां पे हो गया दैट इज CH2OH। तो देखो इनमें मेन डिफरेंस क्या है, अगर मैं राइबोज की बात कर रही हूं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइबोज, तो राइबोज में जब हम लोग सेकेंड कार्बन पे, ये हो गया राइबोज का 5 कार्बन शुगर स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर मैं राइबोज के सेकेंड कार्बन में हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस कर दूं, किससे, हाइड्रोजन से, राइबोज में सेकेंड कार्बन में हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है ना, ये 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन होगी, 5 कार्बन की रिंग है ये, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, दोनों ही 5 कार्बन से बने हुए हैं। राइबोज की बात कर रहे हैं हम लोग, जो आरएनए में शुगर होती है, आरएनए शुगर जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, राइबोज का। अगर मैं राइबोज में सेकेंड कार्बन में हाइड्रोक्सिल की जगह हाइड्रोजन कर देती हूं, यहां से हाइड्रोक्सिल को हमने रिप्लेस कर दिया और यहां लगा दिया क्या, हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज। क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। कौन से कार्बन पे चेंज किया, सेकेंड कार्बन पे। तो ये क्या है, दीज आर द शुगर्स जो न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती हैं। आरएनए है तो राइबोज और डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज। एंड द फॉस्फेट ग्रुप जो मिलता है हमें फॉस्फोरिक एसिड से, किससे, फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप बनता है, जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, अ बॉन्ड फाउंड बिटवीन द शुगर एंड द फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं फॉस्फेट शुगर के साथ, ताकि डीएनए की स्ट्रैंड, आरएनए की स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन की जा सके। तो जो न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, वो तो हम पढ़ेंगे कल, लेकिन आज हम लोग एक बार स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, किसका, प्यूरीन और पिरामिडिन्स का, ठीक है, प्यूरीन और पिरामिडिन्स का। तो देखो ये जो 3 सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं, ये किसके हैं, पिरामिडिन्स के, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, दिस इज नोन एज द साइटोसिन, ये जो है, ठीक है, इट इज यूरासिल, और ये जो है ये स्ट्रक्चर है थाइमीन का। किसका स्ट्रक्चर है, थाइमीन का, ठीक है। तो पिरामिडिन रिंग में होते हैं 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन, 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन की ये रिंग है, ठीक है। 2 कार्बन पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। साइटोसिन, यूरासिल एंड द थाइमीन, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ पिरामिडिन। तो पिरामिडिन में क्या आता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, साइटोसिन आएगा, यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, यूरासिल किस में प्रेजेंट रहता है, आरएनए में, और डीएनए में इंस्टेड ऑफ यूरासिल थाइमीन इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट रहता है, थाइमीन प्रेजेंट रहता है। देखो दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, यूरासिल और थाइमीन का, बस फर्क किसका है, इस मिथाइल ग्रुप का, जो कि कौन से पे कार्बन पे है, देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसीलिए इसको कहते हैं 5 मिथाइल यूरासिल। थाइमीन को क्या कहते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल। सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का फर्क है, जिसके कारण डीएनए स्टेबल रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्यूरीन के स्ट्रक्चर्स की। प्यूरीन में डबल रिंग है, एक तो हो गया, पिरामिडिन रिंग जो बन रही है सेम 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन, ठीक है, ये होगी, देखो यही लिख देती हूँ, 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन, ये होगी पिरामिडिन रिंग। और दूसरी है दैट इज आयनाडिजोल रिंग, जो बनती है 2 नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस 3 कार्बन, सेम 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन,
and 2 nitrogen plus 3 carbon. This is the pyrimidine ring and this is the ionidazole ring. ठीक है, तो ये क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर. क्या है ये? डबल रिंग स्ट्रक्चर. This is the structure of adenine and this is the structure of guanine. तो जब डीएनए बनता है, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होंगी. पिरामिडिन्स होगी और प्यूरिन्स, दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप, जो तीनों आपस में कंबाइन हो जाती है, बाइंड कर जाती हैं एंड दे फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड. और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड करते हैं एंड दे फॉर्म अ पॉली न्यूक्लियोटाइड और वी कैन से इट एज अ न्यूक्लिक एसिड. तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना बेटा, ये शुगर के साथ बॉन्ड बनाते हैं. किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं? इन शुगर के साथ. तो इस शुगर का पहला कार्बन, ठीक है, शुगर का पहला कार्बन, और वही अगर पिरामिडिन है तो द फर्स्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट एट द कार्बन, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा. ठीक है, शुगर का पहला कार्बन, पिरामिडिन्स का पहला कार्बन जिसपे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो 1N लिख देते हैं एंड दे फॉर्म द बीटा N1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. क्या बनाएंगे? शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में शुगर का पहला कार्बन और पिरामिडिन्स की बात कर रही हूं, उसका पहला कार्बन, पहला नाइट्रोजन बॉन्ड बनाते हैं बीटा N1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. लेकिन अगर प्यूरिन है तो सेम पहला कार्बन शुगर का, लेकिन जो 9th कार्बन है वो होगा प्यूरिन्स का एंड दे विल फॉर्म अ बॉन्ड दैट इज बीटा N19. ठीक है, बीटा N19 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके साथ बनेगा? प्यूरिन्स के साथ. पिरामिडिन्स के साथ 1,1 और पिरामिडिन्स के साथ 1,9. और ये जो शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस आपस में कंबाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दैट इज न्यूक्लियोसाइड. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोसाइड. तो न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें आती हैं, नाइट्रोजन बेसिस और शुगर. न्यूक्लियोसाइड्स, और अगर इसमें हम फॉस्फेट भी ऐड कर दें तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड. तो इन सभी का स्ट्रक्चर, सारे जो शुगर है इसके साथ फॉस्फेट, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कल. ठीक है, अगली वीडियो में हम अच्छे से उसका डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे, बिकॉज बोर्ड में भी आ जाता है दैट ड्रॉ अ चेन, अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन. ठीक है, चाहे डबल स्ट्रैंडेड हो, सिंगल स्ट्रैंडेड हो. तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए सिर्फ इतना ही. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.